गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 12 का यूनिट 12 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे अल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर देखेंगे, इसका प्रिपरेशन देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे और इसका यूजेस क्या होगा। तो देखिए, अभी के जो इस सेशन में हम लोग देखेंगे एक इंट्रोडक्शन सेशन देखेंगे जिसमें हम लोग ये तीनों के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये बता दें कि हम लोग ऑलरेडी क्लास 12th में ही यूनिट 11 की बात करें तो उसमें हम लोग एक चैप्टर पढ़े हैं जिसका नाम है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड इथर्स। तो देखिए, थोड़ा सा इसका हम ब्रीफ इंट्रोड्यूस करवा दें आपको। जैसा कि अल्कोहल के बारे में आप लोग देखें क्या कि जो भी अल्कोहल होता था उसमें क्या होता था कि अल्काइल ग्रुप के साथ OH जुड़ा रहता था। फिनॉल्स में क्या देखे थे कि मेरे पास एक बेंजीन रिंग होता था और इस बेंजीन रिंग के साथ क्या होता था, OH ग्रुप जुड़ा रहता था। और इथर जो है इसमें क्या देखे थे कि O के दाएं और बाएं साइड में अल्काइल ग्रुप होता था। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा नोटिस कीजिए क्या कि इसमें जो अल्काइल ग्रुप का जो कार्बन होता था उसके और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता था, सिंगल बॉन्ड होता था। इसमें भी देखिए ये कार्बन जो यहाँ पर है इसके और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता था। यहाँ भी देखिए जो कार्बन ये अल्काइल ग्रुप में होगा उसमें और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये तीनों फंक्शनल ग्रुप में हम लोग यही देखे कि ये तीनों फंक्शनल ग्रुप में जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है कैसा बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, लेकिन हम लोग इस चैप्टर में क्या देखेंगे कि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड होगा वो कैसा बॉन्ड होगा, वो डबल बॉन्ड होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज के बारे में इसमें देखेंगे। तो देखिए, हम लोग इस चैप्टर में जो कि अल्डिहाइड है, कीटोन्स है और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या देखने वाले हैं, तो इसमें क्या होगा कि जैसा कि आप लोग 11th में ये तीनों फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे अल्डिहाइड है वो अल्डिहाइड जो होता है CHO ग्रुप होता है, कीटोन जो होता है CO को बोलते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है COOH को बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर ये तीनों ग्रुप को अगर बढ़िया से हम लिखे जाए फुल स्ट्रक्चर के रूप में तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये COOH हो गया ये अल्डिहाइड, और ये जो है यहाँ पर क्या होता है, इधर कोई भी क्या होता है कार्बन ग्रुप जुड़ सकता है। ठीक है, उसी तरह कीटोन में अगर देखा जाए यहाँ पर तो इसका क्या होता है, ये दोनों साइड जो होता है वो कार्बन ग्रुप या अल्काइल ग्रुप यहाँ जुड़ सकता है। और ठीक उसी तरह अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो यहाँ पर जो होता है क्या कि CO और OH होता है और यहाँ पर जो होता है वो अल्काइल ग्रुप ही होता है, कार्बन ग्रुप कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें सीखेंगे क्या कि इसका जो डिफरेंस है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखिए क्या कि पिछले चैप्टर में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, यहाँ देखिए क्या है कि ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो यहाँ पे जो दिखने वाला है वो कैसा है, हर ग्रुप में ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये ध्यान देना है। ठीक है, हर ग्रुप में क्या है, ये डबल बॉन्ड है। तो सबसे पहले इसमें ये सीखिए कि ये जो C डबल बॉन्ड O है इसको हम लोग नए नाम से यहाँ पर सीखेंगे जिसको हम बोलेंगे कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलेंगे, कार्बोनिल ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, C डबल बॉन्ड O होता है। तो जहां तक कि अल्डिहाइड की बात करें तो इसमें जो होता है कि CHO एक बॉन्ड अल्काइल ग्रुप कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसमें दोनों साइड क्या है, कार्बन से जुड़े रहने वाला सब्स्टिट्यूएंट है, और यहाँ पर भी एक साइड जो होगा कार्बन से जुड़े रहने वाला अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, अब देखिए इस तरह का कंपाउंड जो है और भी क्या हो सकता है, तो देखिए यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कार्बोनिल ग्रुप के साथ अगर मेरे पास क्या है कि अगर एक तरफ हैलोजन ग्रुप से जुड़ा हुआ है और दूसरा अल्काइल ग्रुप है तो ये जो ग्रुप बन जाता है इस ग्रुप का नाम है असाइल हैलाइड। असाइल हैलाइड इस ग्रुप का नाम है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक कार्बन के एक साइड क्या है हैलोजन एटम और दूसरे साइड क्या है वही जो है कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है,
इसी तरह का एक कंपाउंड और है मेरे पास, जैसे कि कार्बोनिल ग्रुप है। इस कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड जो है वो मेरा कार्बन ग्रुप है और दूसरे साइड जो है अगर हम लोग NH2 ग्रुप लगाते हैं तो ये बन जाता है क्या, अमाइड बन जाता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसी में क्या देखने वाले हैं कि इसका हम लोग सब्स्टिट्यूएंट देखने वाले हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का सब्स्टिट्यूएंट देखने वाले हैं। वो क्या होता है कि देखिए अगर हम लोग कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड ऑक्सीजन है और दूसरे साइड यहाँ पर कोई भी कार्बन ग्रुप है, तो देखिए यहाँ पर जो है कि एक H को यहाँ से हटा करके हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर एक ठोर अल्काइल ग्रुप लगा देते हैं तो ये मेरा क्या बन जाता है, इसी का सब्स्टिट्यूएंट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर्स। ठीक है, ईस्टर्स से। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर हम इस कार्बोनिल ग्रुप में जो जिधर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हटाकर हम क्या करते हैं कि यही जो ग्रुप है, ये ग्रुप जो है इस हाइड्रोजन को हटाकर अगर यही ग्रुप को लगा दिया जाए, यानी कि C डबल बॉन्ड O और ये R डैश। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इसको बोलेंगे एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, तो देखिए ये सब जितना भी कंपाउंड आप देख रहे हैं, ये सारे कंपाउंड में आप एक चीज गौर कीजिए कि जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फिर से क्लियर कर लीजिए कि ये जो है अगर एल्डिहाइड होगा तो उसमें एक साइड क्या होगा कि कार्बन का ग्रुप अल्काइल ग्रुप होगा, इस साइड भी क्या है, दोनों साइड अल्काइल ग्रुप है कीटोन में, और इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, एक साइड अल्काइल ग्रुप होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड अल्काइल ग्रुप है और दूसरी साइड हैलोजन ग्रुप है तो ये मेरा बन जाता है असाइल हैलाइड्स। ठीक है, और अगर कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड अल्काइल ग्रुप है और दूसरी साइड NH2 ग्रुप है तो ये अमाइड बन गया। और अगर क्या होता है कि कार्बोनिक एसिड का अगर डेरिवेटिव देखते हैं, इसका डेरिवेटिव देखा जा रहा है तो क्या दिख रहा है कि अगर इसका एक H हटा करके एक ठोर अल्काइल ग्रुप लगा देते हैं तो क्या बनता है, ईस्टर्स। और अगर इसमें H एक हटा करके यही ग्रुप को, ये जो है इसी ग्रुप को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर दे रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्या बन जा रहा है, एसिड एनहाइड्राइड। अब देखिए आखिर कोई भी कंपाउंड पढ़ने से उसका अपना यूजेज होना चाहिए कि आखिर इस कंपाउंड को हम क्यों पढ़ रहे हैं, इस फंक्शनल ग्रुप को क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसका यूजेज क्या है कि सबसे पहले जो है, तो देखिए ये सब ग्रुप जो खास करके एल्डिहाइड जो है इसको हम फ्लेवर्स में अलग अलग तरह का फ्लेवर जो हम लोग यूज़ करते हैं आज के डेट में, जैसे वैनिला फ्लेवर हो गया, सिनेमन फ्लेवर हो गया, ये सब फ्लेवर जो हम लोग यूज़ करते हैं ना वो सब एल्डिहाइड ही होता है। फ्रैग्रेंस यानी कि अगर हमको स्प्रे के रूप में, फ्रैग्रेंस के रूप में यूज़ करना है तो एल्डिहाइड्स ही वहाँ होता है। एडहेसिव के रूप में भी इस तरह का कंपाउंड को यूज़ करते हैं, पेंट्स में भी इसको यूज़ करते हैं, परफ्यूम्स में भी यूज़ करते हैं, प्लास्टिक्स में भी यूज़ करते हैं और फैब्रिक्स में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे आपके बुक में फ्लेवर्स का नाम दिया हुआ है, तो देखिए कुछ फ्लेवर्स का नाम आपके बुक में दिया हुआ है, वो फ्लेवर्स क्या है, तो वो देखिए ये वैनिलिन फ्लेवर जो है वो क्या है, वैनिला बीन से स्टार्ट होता है, उससे बनाया जाता है। ठीक है, सैलिसाइल्डिहाइड जो है ये मीडो स्वीट से बनाया जाता है और सिनामल्डिहाइड जो है ये सिनामन से बनाया जाता है। ये स्ट्रक्चर जो, ये तीनों का स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं। देखिए यहाँ पर CHO ग्रुप है, यहाँ पर OH ग्रुप है, यहाँ पर मिथॉक्सी ग्रुप है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यहाँ भी देखिए CHO एल्डिहाइड ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप जो है एक दूसरे के अगल बगल में है, और यहाँ पर जो है 3 कार्बन का जो है एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है 3 आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह जो है हमारा इंट्रोडक्शन जो है इस चैप्टर के से आपको इंट्रोड्यूस करवा दी है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या 12.1 जो कि नोमेनक्लेचर्स की बात करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।